अब सेम हम सेम सीक्वेंस डिटेक्टर ओवरलैपिंग के लिए मीले एफएसएम के थ्रू और मोर एफएसएम के थ्रू भी कर लेते हैं, लेकिन अब हमने जो चेंज किया है दैट चेंज इज़ कि हमने ओवरलैपिंग अलाउ कर दी। हम ओवरलैपिंग को कंसीडर कर रहे हैं, ओवरलैपिंग को इंक्लूड कर रहे हैं। तो हम देखते हैं कि इस केस में हमारे पास दोनों स्टेट मशीन्स के अंदर क्या डिफरेंस आता है और उनकी स्टेट डायग्राम के अंदर क्या डिफरेंस आता है। अब हमारे पास सीक्वेंस वही है 101। तो हमारे पास अगर मैं मीले एफएसएम के थ्रू इसको सॉल्व करना है तो हमारे पास वही स्टेट्स रहेंगी S0, S1 एंड S2। वेयर एज S0 वो स्टेट है जब हम सीक्वेंस का कोई एलिमेंट डिटेक्ट नहीं कर रहे, S1 वो स्टेट है जब हम अपने सीक्वेंस का पहला एलिमेंट डिटेक्ट कर रहे हैं, और S2 वो स्टेट है जब हम अपने सीक्वेंस का दूसरा एलिमेंट डिटेक्ट कर रहे हैं। अब क्योंकि ये मीले एफएसएम की बात हो रही है तो जब हम वो उस स्टेट पे पहुंच जाएंगे जो हमें उस चीज़ की डिटेक्शन की इन्फॉर्मेशन दे रही होगी, जब हम सीक्वेंस के दो एलिमेंट को डिटेक्ट कर चुके होंगे, तो उसके बाद हमारी क्योंकि जो आउटपुट है वो इनपुट पे भी डिपेंडेंट है, तो इसी पॉइंट पे ट्रांजिशन पे ही हमारे पास आउटपुट भी पता लग रही होगी कि वो आउटपुट क्या है। तो इसको कंटिन्यू करते हैं। अब S0 मेरे पास वो स्टेट है जब मेरे पास सीक्वेंस का कोई भी एलिमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ। इस पे हमारे पास जो पॉसिबिलिटी ऑफ द इनपुट है दैट इज़ 0 एंड 1। हमारे पास 0 भी आ सकता है और 1 भी आ सकता है। अगर तो मेरे पास 0 आता है तो मैं इसी स्टेट पे रहूँगा क्योंकि मेरे पास सीक्वेंस का पहला एलिमेंट ही डिटेक्ट नहीं हुआ और मेरे पास आउटपुट रहेगी 0। लेकिन अगर मेरे पास S0 स्टेट पे वो स्टेट जिस पे कोई एलिमेंट डिटेक्ट नहीं हुआ, मेरे पास इनपुट 1 आती है, तो मैं अपनी S1 स्टेट पे मूव कर जाऊंगा, विच इज़ के S1 वो स्टेट है जिसके ऊपर आप अपने सीक्वेंस का पहला एलिमेंट डिटेक्ट कर चुके हो। तो आप बेसिकली 1 डिटेक्ट कर चुके हो, तो इसलिए आप S1 पे मूव करेंगे। अब S1 पे भी आपके पास अगेन दो पॉसिबिलिटीज़ है कि आपके पास या तो 0 आ सकता है या 1 आ सकता है। अगर 1 आएगा तो आप उसी स्टेट पे कंटिन्यू करोगे, उसी स्टेट पे वापस आ जाओगे क्योंकि आप अभी अपने सीक्वेंस का पहला एलिमेंट ही डिटेक्ट कर रहे हो। और अगर आपके पास 0 आ जाता है तो आप एक स्टेप आगे मूव कर जाओगे, आप S2 स्टेट पे चले जाओगे जहाँ आपने सीक्वेंस के दो एलिमेंट डिटेक्ट कर चुके। तो यहाँ तक आई होप कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। अब हम S2 स्टेट पे पहुंच गए। अब चेंज ओवरलैपिंग और नॉन ओवरलैपिंग में इस कंडीशन पे आ रही होती है, बाकी तकरीबन सेम रह रही होती हैं सारी चीज़ें। इस पॉइंट पे आके इन दोनों में डिफरेंस आ रहा होता है। अब हम क्योंकि ओवरलैपिंग को कंसीडर कर रहे हैं तो इस पॉइंट के बाद थोड़ी सी चीज़ें चेंज हो जाएंगी। अब S2 हमारे पास वो स्टेट है जब हम अपने सीक्वेंस के जो दो एलिमेंट्स हैं वो डिटेक्ट कर चुके हैं। अब अगर मेरे पास तीसरा एलिमेंट 1 आया तो इसका मतलब है मेरा सीक्वेंस कंप्लीट हो चुका है, सीक्वेंस पूरा हो चुका है और आपकी आउटपुट 1 आ जाए। लेकिन आप मूव किस स्टेट पे कर रहे होगे, क्योंकि यहाँ पे ओवरलैपिंग अलाउड है, तो आप अपनी S1 स्टेट पे मूव कर रहे होगे इंस्टेड ऑफ मूविंग टू S0, क्योंकि आपने अब हमारे पास जो सीक्वेंस का पहला एलिमेंट है वो डिटेक्ट हो चुका है, तो इसलिए आप S1 पे मूव कर जाओगे और इसके अकॉर्डिंगली फर्दर आगे एवेल्यूएशन होगी। अगर 0 आएगा तो फर्दर आगे मूव होता रहेगा। अब अगर तो आपको इस पॉइंट पे आपके पास 0 इनपुट आती है तो आप अपनी S0 पे मूव कर जाओगे और आपकी आउटपुट 0 होगी, क्योंकि 1 0 के बाद, क्योंकि S2 वो स्टेट थी जहाँ पे आपने 1 0 डिटेक्ट किया था। अगर इसके बाद एक और 0 आ गया तो इसका मतलब है कि आपका ये सीक्वेंस बिल्कुल भी ख़राब हो गया। तो अब आपको S0 पे नए सिरे से सीक्वेंस को डिटेक्ट करना पड़ेगा।